नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक है कि कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे कैसे भी हालात हो। जीने की उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं एक कहानी लेके आई हूँ। तो काफ़ी समय पहले की बात है, समंदर में एक जो है जहाज़ डूब गया और उसमें सारे लोग मारे गए। पता नहीं कैसे एक आदमी बच गया और वो जो है किनारे पर बेहोश पड़ा था। सुबह जब उसको होश आया तो वो एक ऐसे आइलैंड पर था कि उसको कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो डेली ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे मदद के लिए कोई भेज दे। लेकिन भगवान नहीं सुनते थे और उसकी कोई मदद नहीं करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और वो क्या करता था, बस मछलियों को पकड़ के खा लेता था और वहीं किनारे का पानी पी लेता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, ऐसे हफ्ते गुजर गए और उसने अब सोचा कि मेरी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई जो है सहारा देने नहीं आएगा। तो उसने क्या किया कि नारियल के पेड़ पर चढ़ा और उसके पत्ते लाया, नारियल को तोड़कर खाया और उसी से जंगल में जा कर के वहीं आसपास ला कर के लकड़ी का एक मकान बना लिया ताकि वो ठंडी गर्मी और बरसात से बच सके। अब वो धीरे धीरे बस यही उसकी लाइफ हो गई थी कि मछलियों को पकड़ता था, नारियल को खाता था। अच्छी बात थी, आसपास नारियल थे, नारियल को काटता था और उन्हीं झाड़ से वहीं बिछौना बिछा करके सो जाता था। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। इसी तरह एक दिन वो रात में कुछ लकड़ियाँ लेने गया था कि आऊँगा तो लौट के सेकने का या कुछ खाना बनाने का, मछलियाँ पकाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तभी उसके जो है रात में ही उसके घर में पता नहीं कैसे आग लगी। जब आग लग गई रात में, और जब तक कि वो पहुँचा तब तक कि वो काहे से बुझाए, तब तक कि उसका पूरा जो है घर पूरा जलकर बेकार हो गया था। अब वो बैठ करके सिर पकड़ करके ऊपर वाले को दोष दे रहा था कि एक तो मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए किसी को नहीं भेजा, और जब मैंने किसी तरह से जीवन यापन शुरू किया तो मेरे घर में आग लग गई। अब वो क्या किया कि उसी दिन जो है उस रात को वो ऐसे ही सो गया। पूरी रात उसने ऐसे ही बिता दी। जब आंखें खुली तब उसने देखा कि एक जहाज़ आ रहा है, एक शिप उसकी ओर आ रहा है। अब जैसे ही उठा तब बस उसकी आंखों में चमक कि अब मैं बच जाऊंगा, भगवान ने मेरे लिए किसी हेल्प को भेज दिया, अब मैं बच जाऊंगा, अपने लोगों से मिल सकूंगा। तब अब वो जहाज़ जब धीरे धीरे जब उसके पास आया, करीब आया, तो वो जब उसके पास कैप्टन के पास पूछा तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो उसने कहा कि जो तुमने रात में सिग्नल दिया था, मैं उसी सिग्नल को देख के आया हूँ। तो उसने कहा मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था। तो उसने कहा कि नहीं, कल तुमने रात में आग जलाकर सिग्नल दिया था, उस आग को देखकर मैं आया हूँ। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई हेल्प के लिए मांग रहा है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने शिप को इधर की ओर घुमा दिया और आप बच लिया। तब उसने जो है सोचा, तब उसने ऊपर वाले को देखा और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि, और उसकी व्यवस्था को समझने लगा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था, लेकिन आज भगवान ने मुझको बचा लिया है। ऐसे ही हमारे हालात होते हैं, जब अगर हमारे कोशिश करने के बावजूद हमारी तय किए के अनुसार काम नहीं होता है तो हम अक्सर ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं। लेकिन हमको ऊपर वाले को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा अगर नुकसान होता है, भगवान यदि
एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा ज़रूर खोल देता है, बगैर दूसरा दरवाज़ा खोले वो पहला दरवाज़ा नहीं बंद करता है। वो ऊपर वाला करोड़ों की ज़िंदगियाँ चला रहा होता है, उसको सब पता होता है कौन किस चीज़ के काबिल है और किसको कितना देना है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल और केवल कर्म करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने जीवन को अच्छे यापन के लिए कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारा कोशिश प्रयास जारी रहेगा तो भगवान एक न एक दिन सबकी सुनेगा। तो इसलिए हमें कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे उस आदमी ने नहीं हारी। जब उसके जीवन में कोई नहीं था फिर भी उसने जीने का प्रयास किया। ऐसे ही हम लोगों को कभी भी हमारा नफ़ा होता है तो हमारे भले के लिए होता है, और हमारा यदि नुकसान होता है तो वो हमारे भगवान, वो भी हमारे अच्छे के लिए होते हैं। यदि आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़ दीजिए। आज हमारा गला कुछ